इजाज़त है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमारा तीसरा दर्स माआद और आखिरत के बारे में है। सबसे पहली बात मौत के बारे में है कि मौत एक ऐसी खिड़की है जो रोशनी की जानिब खुलती है, कमाल की जानिब खुलती है कि नहीं। तो सवाल ये है कि मौत क्या है और मौत के बाद इंसान पर क्या गुज़रने वाली है, उसका मुस्तक़बिल क्या है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ उसके इंतज़ार में है, कौन सी चीज़ उसका इस्तक़बाल करेगी। क्या मौत के साथ इंसान की फ़ाइल बंद हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नाबूद हो जाता है, वो हीच हो जाता है, उसका कोई असर बाकी नहीं रहता है, या फिर मौत के बाद इंसान की ज़िंदगी दूसरे मरहले में दूसरी शक्ल में आगे बढ़ती है, दूसरे मरहले में वारिद होती है और दूसरी शक्ल में आगे बढ़ती है। तो मौत एक पुल है, मौत एक खिड़की है, मौत एक मरहले से दूसरे मरहले में वारिद होना है, एक मकान से दूसरी मकान में जाना है। इसीलिए हम इसको इंतकाल कहते हैं कि ये यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो गया। तवफ़ा इसे कहते हैं, वफ़ात कहते हैं। वफ़ात का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरीके से अपने इख्तियार में लेना। तो इंसान का वजूद पूरी तरीके से इख्तियार में लेकर दूसरे मरहले में भेज दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात। मौत के बारे में दो तरीक़े के अक़ीदे और दो तरीक़े की सोच लोगों में पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माआद यानी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में अक़ीदा रखते हैं और उसके ऊपर ईमान रखते हैं। कुछ लोग इसका इनकार करते हैं। जो लोग इसका अक़ीदा रखते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ लहव लईब का नाम नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ लहव लईब है, खेल कूद है, बाज़ीचे अतफ़ाल है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी जो इंसान को नसीब होती है वह आखिरत की ज़िंदगी है। सबसे पहले इस बात के ऊपर वो यकीन रखते हैं और ये कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में सो रहा है, जब मर जाता है तो उसकी रूह हक़ाइक़ को देखती है और हकीकी माना में बेदार होती है और जागती है। तो वन्नासु नियामुन, लोग सो रहे हैं, इज़ा मातू फंतबिहू, जब मर जाएंगे तो मुतनब्बे होंगे। ठीक है, उनके ऊपर हक़ाइक़ खुलकर आश्कार होंगे। तो जब तक ये चीज़ें हम इस दुनिया में हैं उस मानवी और रूहानी दुनिया के बारे में कमा हक़्क़हू नहीं जान पाएंगे। अच्छा, और होशियार और बाहोश मोमिन वो है कि जो कसरत से मौत को याद करता है और मौत के लिए अपने आप को तैयार करता है। जो लोग आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, वो लोग मौत को नाबूदी और फ़ना तसव्वुर नहीं करते, बल्कि इस बात का अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ने हमको हमेशा की ज़िंदगी के लिए खल्क़ किया है। इंसान ने इससे पहले भी कई मरहले तय किए। मक़ाम अलस्त में था, सुल्ब पिदर में आया, वहाँ से रहम मादर में आया, रहम मादर से दुनिया में आया, दुनिया से क़ब्र में जाएगा, बरज़ख़ में जाएगा। तो ज़िंदगी रुकी कहाँ, आगे भी नहीं रुकेगी। तो इंसान फ़ना नहीं होगा, नाबूद नहीं होगा, बल्कि इससे सिर्फ आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसका नतीजा क्या होगा? इस अक़ीदे का फ़ायदा क्या होगा? इस अक़ीदे के नताइज क्या हैं? फ़ायदे नुकसान की दुनिया है। कहती है मौलाना अगर हम मान लेंगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहला जो नतीजा अक़ीदे माआद का और मौत की हकीकत का, आखिरत का अगर अक़ीदा रखता है तो यह है कि उसके अंदर एक उम्मीद
और अमल के लिए शौक़ पैदा होगा कि वो कभी भी दुनिया में नाउम्मीद नहीं होगा, इसलिए कि उसको मालूम है मेरे अमल की जज़ा आखिरत में मिलने वाली है। इसीलिए वो दुनिया की नाक़दरी से कभी भी अफसुर्दा नहीं होगा, वो नेक काम करता चला जाएगा और इसके अंदर नेक काम करने का हौसला और जज्बा बढ़ता चला जाएगा, अंगीज़ा बढ़ता चला जाएगा, शौक़ और निशात बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आय करीमा में इरशाद है, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। गौर फरमाइएगा, अभी तक यही दो बातें हमने पढ़ी, जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए कि हम तौहीद पे पहले बात करें, वल यौमिल आखिर और आखिरत पर ईमान लेकर आए, सिर्फ ईमान न लाए, दूसरे मरहले में वारिद हो वो अमला सालिहन और नेक काम अंजाम दे, फ़ला खौफुन अलैहिम, तो ऐसे शख्स को क्या नसीब होता है, इत्मीनान नफ्स, उसको ना कोई खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होता है। खौफ किस चीज़ का नहीं होता है, फ्यूचर का खौफ नहीं होता है। गमगीन किस पर नहीं होता है, अपने पास्ट पर गमगीन नहीं होता है। तो इंसान अपने किए हुए कामों पे अफसुर्दा होता है कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ तबाह कर दी, ये किसके पीछे वक्त लगा दिया, ये किसके पीछे माल खर्च कर दिया, और मुस्तकबिल से घबराता है कि मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, मेरी तालीम का क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो इंसान को मुस्तकबिल सताता है, पास्ट शर्मिंदा करता है। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी करते हैं, ना वो अपने माजी से शर्मिंदा होते हैं, ना मुस्तकबिल से घबराते हैं। दूसरा नतीजा क्या मिलता है आखिरत पर ईमान लाने का, ये मिलता है कि कभी भी इंसान को मौत से घबराहट पैदा नहीं होती। इसीलिए वो हमेशा राह खुदा में फ़िदा होने और क़ुरबान होने के लिए तैयार रहता है। अपनी माल भी क़ुरबान करता है, अपनी औलाद भी क़ुरबान करता है, ख़ुद अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहता है। मज़लूम की हिमायत इसीलिए तैयार रहता है, मज़लूम की हिमायत के लिए उसे मालूम है कि ये अमल अल्लाह को पसंद है, अगर इस राह में मैं शहीद भी हो गया तो मुझको इससे बेहतर ज़िंदगी मिलने वाली है, इससे बेहतर नेमतें मिलने वाली है। अगर आखिरत पे अक़ीदा नहीं होगा तो कौन अपनी जान देगा साहब, किसके लिए जान देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 की अगर क़ुरबानी दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, तो कोई तो उनको उम्मीद होगी कि इससे बेहतर कुछ मुझे मिलने वाला है, और वो था अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर भरोसा। 70 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर को भी यकीन था, तो 13 साल के क़ासिम को भी, बल्कि 6 महीने के अली असग़र को भी इतना यकीन था। 18 साल का जवान भी ये कह रहा था कि राह हक़ में हूँ अगर मैं, तो मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आखिरत के यकीन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। एक तो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, दूसरे आखिरत पर यकीन होना चाहिए। इससे क्या पैदा होता है, मौत का खौफ ख़त्म होता है, जुर्रत पैदा होती है, क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है। जी हाँ, इंसान मौत की सख्तियों से, यानी इस मसाइब के समंदर से साहिल सआदत तक पहुँचता है। मौत के बग़ैर मुमकिन नहीं है और ज़िंदगी की सख्तियों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी का नाम, दुनिया की ज़िंदगी का नाम सख्तियाँ हैं। अब हर किसी की अलग अलग सख्तियाँ हैं, हर कोई अपनी जगह मज़लूम है, हर कोई अपनी जगह मुसीबत ज़दा है, लेकिन वो मुसीबत उसको बनाने के लिए, उसको ऊंचा उड़ाने के लिए है, उसको बेहतर करने के लिए है। इससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है और उसके लिए उसको अपने तरक्की का ज़रिया बनाना है, कमज़ोर नहीं होना है। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे अफ़कार हमको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिलते हैं जिसकी जितनी बुलंद फ़िक्र होगी उतने बुलंद स्टेटमेंट और ज़बान से उनको निकलेंगे, उनकी ज़बान से निकलेंगे। रसूल हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मौत को क्या कहा कि मौत से मैं ऐसे मानूस हूँ जैसे कोई बच्चा अपने माँ की छाती से मानूस होता है। तो इसे मंबे हयात समझना, इसे दूसरी ज़िंदगी का ज़रिया समझना, इतनी बड़ी सोच कौन देगा। आम आदमी से मौत कहिए तो थर थर काँपेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इमाम हुसैन ने ये कहा कि मौत क्या है आपकी नज़र में। आपने कहा कि मौत मेरे लिए नौजवान लड़की के हार, गले में लटका हुआ हार है।
क्यों हार से तशबीह दी? इसलिए कि एक नौजवान खातून को ज़ेवरात से बड़ा लगाव होता है, सब कुछ छोड़ेगी, ये नहीं छोड़ेगी। तो कहा कि जिस तरीके से वो अपने ज़ेवर को पसंद करती है वैसे मैं मौत को पसंद करता हूँ। ठीक है। या फिर जनाब कासिम ने कहा कि मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है, उन्होंने शहद से ताबीर किया, तो कितनी बड़ी उनकी सोच रही होगी। तो ये अल्लाह की ज़ात पर ईमान और आखिरत पर ईमान के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इससे ये उम्मीद पैदा होती है कि इंसान के अंदर से मौत का डर ख़त्म हो जाता है। आज अगर हम हालात से लड़ना चाहें अजीज़ों, चाहे आप उसको जैसा भी बयान करें, जितने भी सख्त हालात हो, उसूल एक ही है। उसूल एक ही है, वो ये है कि अगर आपको आखिरत पर ईमान है और अपने दीन पर अगर ईमान है, लड़ जाओ, डट जाओ, दीन पर अमल करो, खुद ब खुद कुफ्फार झुकेंगे, अल्लाह तुम्हारी ताकत बनेगा। कैसे इसको डील करना है, राह हल के बारे में सोचना है, मगर कमज़ोर दरमानदा रहकर रोते हुए रोनी सूरत बनाने से कुछ मसला हल होने वाला नहीं है। ये क़ानून अटल है, उसको कोई बड़ा बनाकर दिखाए, कोई छोटा बनाकर दिखाए, कोई मसला नहीं है। भाई एक ही है, आप दीन पर अमल करिए, खुद आपके अल्लाह मदद करेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छी बात। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब तक ये उन लोगों की बात थी जो माआद के ऊपर, क़यामत के ऊपर, मौत के ऊपर, आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर ईमान रखते हैं। उनके अंदर जैसे अपनी ये कैफियत पैदा होती है, उनके अंदर उम्मीद जागती है, अमल का जज्बा पैदा होता है, मौत का खौफ निकलता है। ठीक है। अब जो लोग इनकार करते हैं मौत का, क़यामत का, उनके अंदर क्या पैदा होता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? वो लोग कहते हैं कि दुनिया नगद है, आखिरत उधार है, किसने देखी? इसीलिए कहते हैं वखालू, वो लोग कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ज़बानी कह रहा है, मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हमारे लिए तो दुनिया की ज़िंदगी के अलावा कुछ और नहीं है। नमूतु व नहिया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हम मर जाते हैं या इसी दुनिया में ज़िंदा होते हैं, जो कुछ करता है ये ज़माना करता है, ये दुनिया करती है, ये वक्त करता है। तो वो जबरे ज़मान के क़ाइल हैं, वक्त के जबर के क़ाइल हैं, जबकि खालिक़ वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, वो हमारे वक्त को बदलने वाला है। मगर हम कहते हैं कि जीने तकदीर यही है कि जो वक्त कर दे वही हकीकत है, इसके बाद क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम। हम रंग मंच के जो तो अपने किरदार हैं, अपना अपना किरदार अदा करते हैं, चले जाते हैं, और इसके बाद हमारी कहानी का कुछ वो नहीं है। उसके बाद कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लोग जो टाई कोट पहनकर अपने आप को अक्लमंद साबित करके और लंबी लंबी तकरीरें करके मुख्तलिफ़ ज़बानों में हम पर रोब डालते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जुमले में उनकी खलई खोल दी और कहा कि वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इनके पास इल्म ही नहीं है, ये लोग जाहिल हैं, ख़यालात को का तखमीना लगाकर जो दिल में आया कह रहे हैं। अब हम इस बात पे खुश हैं कि डिकार्ट ने कहा है, डार्विन ने कहा है, फ़लाँ ने कहा है। अरे भाई, ये अंबिया से बढ़कर थोड़े ही हैं। वो अपना ज़न्नो गुमान बयान कर रहा है तो आपको इसके ऊपर इतना भरोसा है, और जो नबी मोजेज़ा दिखाकर बता रहा है, आपको मोजेज़े पे यकीन आ गया, उसकी नबूवत पर यकीन आ गया, उसके बाद भी उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा झोल है। और ख़ास तौर पे ये ज़ाकिर किस्म के लोग जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ रखी है, कुछ अंग्रेज़ी किताबें मुस्तशरिकीन की, यानी वो गैर मुसलमान जिन्होंने इस्लाम के बारे में तहक़ीक़ की, उसको मुस्तशरिक़ कहते हैं। वो लोग आकर अपनी किताबों में कोई राय देते हैं, कोई बयान करते हैं, अपने मुआफ़िक़ अगर लगती है तो हम उसको डंके की चोट पर बयान करते हैं कि गिब्बन ने ये कहा है। तो भाई वो कौन है आकर, उसका सोर्स क्या है? वो हमारी किताबें तो पढ़कर सुना रहा है, तो आप उसके चबाए हुए लुक़मे को जो है तो अपने खा के कह रहे हैं कि बड़ा मज़ेदार है। तो ये जो हमने बड़ी ख़राबी है। तो आप अपने सोर्स से लीजिए दीन को, आप उनसे क्यों भीख मांग रहे हैं? ठीक है। तो कहा कि वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये सिर्फ ज़न्नो गुमान करते हैं, तखमीने लगाते हैं, बयानबाजी करते हैं, इनके ऊपर भरोसा मत करो। जो असल सोर्स आ रहा है लोहे महफूज से, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल और अंबिया के ज़रिए हम तक पहुँचा रहा है, जिसकी तौज़ीह और तशरीह मासूम इमामों के ज़रिए बयान की जा रही है, वो आपके लिए असले इल्म है।
वरना ये खीलो खाल, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, बढ़ता चला जाएगा और इसी जहल के अखबाल को हम इल्म कहते रहेंगे और ये मोटी मोटी किताबें लिखेंगे और नतीजतन कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक सलवात पढ़िए। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनकी ज़िंदगी का क्या हशर होता है, उनका क्या नतीजा निकलता है। वो क्या करते हैं, मौत को भुलाने के रास्ते तलाश करते हैं। चूँकि मौत को फना समझते हैं, इसीलिए इस हकीकत का इनकार करना चाहते हैं, जानबूझकर गफलत बरतना चाहते हैं मौत से। और अपने गफलत कैसे बरतेंगे, दुनियावी उमूर में अपने आप को सरगर्म करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई दीनदार होकर बदहाली में है, मगर आप जो है तो अपने इन बेदीनों को देखिए कितना मस्त कल्बों में नाच रहे हैं और जो है तो अपने महंगी गाड़ियों पर सवार हो रहे हैं और कीमती खाने खा रहे हैं और जो है तो अपने शीख किस्म के लिबास पहन रहे हैं। इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं और उनको खुशहाल समझते हैं। जाइए उनकी ज़िंदगी जाकर टटोलिए, वो जब तकिए पे सर रखते हैं तो उनको सुकून नसीब नहीं है। और जो लोग जितना बड़े मर्तबे पे पहुँचे, उन लोगों ने आखिर में ख़ुदकुशियाँ कर ली, उनको इत्मीनान नहीं मिला, ठीक है, उनको बेवफाइयाँ मिली। चूँकि उन्होंने दुनिया की नेमतों को ही सब कुछ समझ लिया तो इसी से दिल लगा कर बैठे थे। ये चीज़ें जब उनको सुकून नहीं पहुँचा सकी तो उन्होंने अपना आपा खो दिया, डिप्रेशन में आ गए, परेशान है। कितने आज देखिए नफ्सियात के कितने दवाखाने हैं। अगर आप अभी न्यूरोलॉजी चले जाइए तो लोग खांसी बुखार के लिए जिस तरीके से सरकारी दवाखानों में मजमा है, उससे ज़्यादा मजमा आपको जो है तो अपने ये दिमागी दवाखानों में मौजूद है। तो क्या वजह है भाई, क्या मुश्किल पेश आ रही है? इन सब को जो है तो अपने ये दुनिया से, मौत से गाफिल हैं और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया है। इससे जब इनको सुकून नहीं मिलता है तो वो इस हालत में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या मिलती है, दूसरा बुरा नतीजा मुनकिरीन मात का ये है कि जी हाँ, जब तो मौत को अपने आप से जब वो लोग दूर नहीं कर पाते तो नाउम्मीद हो जाते हैं। अरे हमने इसके लिए ये सारी मेहनत की थी, ठीक है। तो यहाँ पर नाउम्मीदी, जैसे हमारे अंदर शौक़ व उम्मीद पैदा होता है एतक़ाद रखने वाले, मात का एतक़ाद रखने वाले के लिए, उनके लिए क्या लाती है, नाउम्मीदी। तो पता ये चला कि दो लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो दो नताइज मिलते हैं, गफलत, दूसरे नाउम्मीदी और गफलत। और हम जो मौत का अक़ीदा रखते हैं, हमको दो चीज़ें मिलती हैं, बेदारी और उम्मीद और अमल का जज्बा। उम्मीद की वजह से अमल का जज्बा पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि दीनदारों में नाउम्मीद नहीं होते हैं, दीनदारों में लोग ख़ुदकुशी नहीं करते हैं, दीनदारों में लोग मौत से गफलत नहीं बरतते हैं, जिन्हें बरतते हैं। आपकी बात सही है, मगर कौन, जिनके लिए माआत का, क़यामत का अक़ीदा रगो पै में नहीं उतरा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक है, इत्तलात की हद तक है। जैसे एक हिंदू इस्लाम के बारे में जाने, एक मुसलमान हिंदुइज़्म के बारे में जाने, मगर इतना सब जानने के बाद मैं हिंदू नहीं हूँ, उतना सब वो जानने के बाद वो मुसलमान नहीं है। हम वो KBC के काम आता है फ़कत, वहाँ जाकर हम इनाम ले सकते हैं फ़कत, ठीक है। इमाम हुसैन के बारे में वो इज़हार राय करे, जबकि उसके दिलो दिमाग में कहीं भी उनकी राह पर वो गामज़न नहीं है। तो ऐसी मालूमात का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम बहुत खुश होते हैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर और कहते हैं कि ये शीयत की तरफ मायल है, ये इस्लाम की तरफ मायल है, उसको ला कर जो तो अपने उससे नौहे पढ़वाते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। अगर उसको इतना ही समझ में आता है तो वो इधर नहीं खड़ा होता, ठीक है। वो यजीद और इमाम हुसैन के बीच में बैठकर जो तो अपने क्या कर रहा है, ठीक है। ये तीसरा दर्स था अभी, तो ये तीसरे दर्स का खुलासा था। तो आइंदा दर्स में 4 दर्स बयान कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने हौसले से सुनते हैं भाई, मेरे लिए तो बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए।